सभी को नमस्कार। तो सबसे पहले हमको आरसीएमएस की जो वेबसाइट जो आप लोग अभी करंटली यूज कर रहे हैं उसी पर जाना है, और जैसे हम लोग लॉगिन करते हैं आपका नॉर्मल तहसील लॉगिन उसी स्क्रीन पर आना है। लेकिन लॉगिन की जगह आप लोग अभी करंटली क्या करते हैं कि यूजर नेम पासवर्ड आपने दिया और उसके साथ आप कैप्चा डाल के लॉगिन करते हैं। उसमें आप साथ में देखिए एक रेड कलर का जो बटन है LDAP लॉगिन। आपको साइबर तहसील के केस में आपको ये यूजर नेम पासवर्ड कैप्चा की जरूरत नहीं है, आप सीधा LDAP लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक सिंगल साइन ऑन की स्क्रीन दिखेगी। इसमें आपको जो आपकी करंट अभी आप लोग MPGOV वाली जो ईमेल आईडी यूज कर रहे हैं वही ईमेल आईडी और उसी ईमेल आईडी का आपको पासवर्ड यहाँ पर देना है, और कैप्चा जैसे आपको जो कैप्चा वहां पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा वो आप कैप्चा डाल के लॉगिन करेंगे। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको ये फर्स्ट डैशबोर्ड दिखाई देगा। ये साइबर तहसीलदार का डैशबोर्ड है और आपको इसमें दिख रहे होंगे अलग अलग ब्लॉक्स दिख रहा है। तो जो केस का फ्लो है वो जनरली ऐसा जो आपको टॉप लेफ्ट वाला ब्लॉक दिख रहा है वहां से स्टार्ट होगा और टुवर्ड्स राइट की तरफ वो चलेगा, और फिर जो बॉटम में आपको रो दिख रही है यहाँ पर आके वो जनरल क्लोजर होगा। तो केस मूव होता जाएगा जैसे जैसे हम उसमें एक्टिविटी लगाते जाएंगे। तो सबसे पहले जो केस रजिस्टर होंगे IGRS से जिसमें रजिस्ट्री होगी, तो केस जो साइबर तहसील का क्राइटेरिया मेट कर रहे होंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ पर हमको मिल जाएंगे। केस रजिस्ट्रेशन का हमको कोई अलग से वो नहीं करना कि केस रजिस्ट्रेशन हो रहा है, आपको ऑटोमेटिक केस दर्ज होके प्राप्त नए प्रकरण में यहाँ पर दिख जाएंगे। जितने केसेस रजिस्टर होंगे उसका नंबर आपको यहाँ पर दिख जाएगा। जब आप उस ब्लॉक पर क्लिक करेंगे, जैसे ये जो प्राप्त नए प्रकरण लिखा था आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको जितने केसेस आए हुए हैं वो सारे की लिस्ट दिख जाएगी। उसमें उनकी फर्दर डिटेल जिसमें आवेदन क्रमांक, प्रकरण क्रमांक, किस दिन आवेदन किया गया था, किस जो हम देख रहे हैं ये सिर्फ साइबर तहसील वाली स्क्रीन है। इसमें बीच में आएगा कि आपका कहाँ जो टेरिटोरियल तहसीलदार है वहां किस स्टेज में ट्रांसफर होगा, तो वो हम देख लेंगे। उसमें आपको स्क्रीन ही अलग दिख जाएगी जो आप अभी RCMS का यूज करते हैं। वो एक आपको एस्थेटिक उसमें दिख रहे होंगे, ये ब्लू कलर, ब्लू और व्हाइट की जो थीम है ये साइबर तहसील वाली थीम। तो साइबर तहसीलदार ने क्लिक किए प्राप्त नए आवेदन पर, उसमें सारी डिटेल्स दिख गई। अब जैसे RCMS में है ये सामने चुने पर क्लिक करेंगे तो साइबर तहसील के केस में यहाँ पर व्यू बटन है, उस पर व्यू पर क्लिक करेंगे तो उस केस से संबंधित फर्दर डिटेल आपको विजिबल हो जाएंगी स्क्रीन पर कि इसमें क्रेता कौन से हैं, विक्रेता कौन से हैं, भुगतान का विवरण आपको दिख जाएगा, कितना इसमें भुगतान किया गया, ट्रांजैक्शन आईडी उसमें रहेगी। और जैसा अभी हमने देखा था नियम में ये फॉर्म जो का आपके दिख रहे थे का 51 का 2 और रजिस्ट्री की कॉपी, ये आपको सारे फॉर्म की PDF अटैच मिल जाएगी। आप इन फॉर्म्स पर क्लिक करके वो सारे जो फॉर्म्स है वो सब डाउनलोड कर पाएंगे। अब आपके पास यहाँ पर 3 ऑप्शन दिख रहे हैं नीचे, व्यू और जनरेट इनिशियल ऑर्डर, दूसरा है फॉरवर्ड टू टेरिटोरियल तहसील और तीसरा कैंसिल। तो अगर इस स्टेज पर आप ये डॉक्यूमेंट देखते हैं फॉर्म A1 A2 रजिस्ट्री देखकर अगर आपको लगता है कि ये संबंधित तहसील साइबर तहसील में चलने लायक मामला नहीं है तो इसी स्टेज पर वो टेरिटोरियल या क्षेत्रीय तहसीलदार को ट्रांसफर करने का एक ऑप्शन है जहां से आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब ये है कि साइबर तहसीलदार को सामने ये स्क्रीन आई, साइबर तहसीलदार ने रजिस्ट्री पर क्लिक किया, उसने रजिस्ट्री देखी। सबसे पहले जब उसने रजिस्ट्री देखी तो उसने देखा कि पूरा नंबर जो विक्रय हो ही नहीं रहा, उसका अंशभाग विक्रय हो रहा, किसके अधिकार था उसको है नहीं, तो अब वो केस को आगे नहीं चलाएगा। और सेकंड वाला जो बटन है नीचे ट्रांसफर टू टेरिटोरियल तहसीलदार, वहां क्लिक करेगा और ये पूरा मामला आपके पास पहुंच जाएगा। और वो केस अगर नहीं होता तो फिर हम साइबर तहसील के केस में आगे बढ़ेंगे और हम व्यू और जनरेट इनिशियल ऑर्डर, जो हमारी इनिशियल ऑर्डर शीट जनरेट होती है हम उसके लिए प्रोसीड करेंगे व्यू और जनरेट इनिशियल ऑर्डर पर क्लिक करके। जैसे हम इनिशियल ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो आपको वही डिटेल जो अभी दिख रही थी वो आपको एडिटेबल फॉर्मेट में मिल जाएगी, जिसमें भूमि का विवरण, क्रेता विक्रेता का विवरण, और अब इसमें क्या एक्टिविटी बाय डिफॉल्ट जो सिस्टम लगा देगा कि प्रकरण दर्ज हो, हल्का पटवारी से प्रतिवेदन आए और इश्तेहार जारी हो।
इसमें अगर आपको कोई संशोधन करना है, आपको लगता है कि इसमें कुछ लिपि की त्रुटि है या कोई अन्यथा कोई त्रुटि है, तो आप उसको इस स्टेज पर उसमें करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन करने के बाद आप इसमें जनरेट इनिशियल ऑर्डर का बटन जो आपको दिख रहा है बॉटम में, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका इनिशियल ऑर्डर जनरेट करने के लिए रेडी हो जाएगा, जिसका आप फर्दर प्रिंट निकाल पाएंगे। और उसको प्रिंट की जरूरत भी नहीं, क्योंकि आप जितनी चीजें साइबर तहसील के लॉगिन में कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक अपडेट होकर एज एन अटैचमेंट आपको हमेशा अवेलेबल रहेंगी साइबर तहसीलदार के लॉगिन पर। तो आप कोई चीज अगर मिस भी कर देते हैं जो प्रिंट आपको उसको निकालना था, तो आप बाद में फिर से लॉगिन कीजिए, उस केस संबंधित केस पर क्लिक करेंगे और उससे संबंधित जितनी एक्टिविटीज उसमें हुई हैं, जितने फॉर्म उसमें जनरेट हुए, वो आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में हमेशा अवेलेबल रहेंगे केस के डिस्पोजल होने तक। तो हमने यहाँ पर इनिशियल ऑर्डर जनरेट कर दिया, या आपको पूरा इनिशियल ऑर्डर जनरेट किया वो मिल जाएगा। आप इस स्टेज पर यहाँ पर उसका प्रिंट भी निकाल पाएंगे। अब इनिशियल ऑर्डर जनरेट होने के बाद जैसे हमने देखा था कि पहले केस जो आया था वो प्राप्त नए प्रकरण में था। अब इनिशियल ऑर्डर जनरेट हो गया तो वो केस मूव हो जाएगा टुवर्ड्स राइट कुल प्रक्रियाधीन प्रकरण। और हम कुल प्रक्रियाधीन प्रकरण पर क्लिक करेंगे तो वो सारे केसेस यहाँ पर दिख जाएंगे। उसमें सेम हम आगे जो केस के सामने व्यू का बटन है उस पर क्लिक करेंगे तो अब देखिए वही स्क्रीन विजिबल है हमारे सामने जो पहले थी, लेकिन अब क्योंकि इसमें प्रारंभिक आदेश हो चुका है, इनिशियल ऑर्डर शीट हमने जनरेट कर दी, तो वो एक एक्स्ट्रा बटन इसमें आपको दिखने लगा। फॉर्म A1 A2 जो का1 का2 जो थे वो तो साथ में है ही, रजिस्ट्री भी है, एक प्रारंभिक आदेश भी आपको मिल गया, ताकि आप अगर प्रीवियस स्टेज पर उसका अगर प्रिंट नहीं निकाल पाए तो आप यहाँ से उसको फिर से निकाल पाएंगे। अब हम इस स्टेज पर उसमें इश्तेहार जनरेट करेंगे। तो हम जनरेट इश्तेहार का जो बटन है उस पर क्लिक करेंगे तो आपसे एक बार वो फिर से कंफर्मेशन पूछेगा कि आप प्रकरण का इश्तेहार जनरेट करना चाहते हैं। ओके पर उसमें क्लिक कर दें तो यहाँ आपको बता देगा कि इश्तेहार सफलतापूर्वक जनरेट किया गया है। जिस टाइम ये इश्तेहार आपका जनरेट हो जाएगा तो यहाँ से ये पैरेलली एक तो जो सर ने बताया था कि वो आरसीएमएस की वेबसाइट पर ई नोटिस का एक ऑप्शन है, वहां पर वो दिखने लगेगा ताकि कोई भी उसको इश्तेहार को देख ले, डाउनलोड कर ले और अगर उसको आपत्ति उसके अगेंस्ट में देना है तो उसकी आपत्ति अपलोड कर सकता है। दूसरा, इसी स्टेज पर पैरेलली वो पटवारी को भी उसकी सारा ऐप पे फॉरवर्ड कर देगा जहां वो पटवारी अपना प्रतिवेदन भरेंगे और यहाँ पर केस मूव हो जाएगा ये कुल इश्तेहार में। कुल इश्तेहार क्योंकि अभी जारी हो गए हैं, इस स्टेज पर इश्तेहार जारी हो गया तो अब ये केस फ्रीज रहेगा 10 दिन के लिए। इसमें वेटिंग पीरियड रहेगा इसमें कि हम 10 दिन तक वेट करेंगे कि कोई आपत्ति इस केस में अगेंस्ट में तो आती नहीं। अगर आपत्ति आ जाएगी तो वही फ्लो हो जाएगा कि आपत्ति आ जाती है तो हम इसको फिर से टेरिटोरियल तहसीलदार को फॉरवर्ड कर देंगे और फिर वहां से केस की आगे की प्रोसीडिंग कंटिन्यू होगी। तो कुल इश्तेहार में हम यहाँ पर 10 दिन रहेंगे तो 10 दिन में आपत्ति का वेट होगा। दूसरा, पटवारी अपनी रिपोर्ट भी इसी ड्यूरेशन में पटवारी अपनी रिपोर्ट बना के जो प्रतिवेदन है वो सारा ऐप के थ्रू वो सबमिट कर देंगे तो तब तक ये कुल इश्तेहार में रहेगा। इन केस अगर पटवारी प्रतिवेदन नहीं देता 1 वीक के अंदर तो वो केसेस आपको यहाँ पर पटवारी के पास लंबित प्रकरण में दिखने लगेंगे। तो उस केस में फिर साइबर तहसीलदार एक अलर्ट उनको जारी करेंगे सारा पर के अभी तक ये प्रतिवेदन आया नहीं है और साइबर तहसील से जो एक लिंक्ड आपका टेरिटोरियल तहसील का कोर्ट है उसमें भी एक फ्लैग होगा कि पटवारी ने 7 दिन हो गए और अभी भी इस केस में अपना प्रतिवेदन सबमिट नहीं किया है। वो अलग से फ्लैग हो केसेस दिखने लगेंगे ताकि वो पटवारी अपनी रिपोर्ट टाइमली उसको सबमिट कर दें और जो टाइम ड्यूरेशन रहती है अविवादित के केस की उस टाइम ड्यूरेशन में ये केस का डिस्पोजल किया जा सके। अगर पटवारी की रिपोर्ट आ जाती है तो वो केसेस ये वाला तो था कि अगर पटवारी रिपोर्ट नहीं देता, अगर टाइमली रिपोर्ट दे देता है तो बॉटम पे जो आपका ब्लॉक है पटवारी प्रतिवेदन प्राप्त प्रकरण वो केस आपको फिर वहां पर दिखने लगेंगे। ये जारी इश्तेहार का फॉर्मेट है जो इश्तेहार जारी होगा पब्लिक पेज पर। और आरसीएमएस पे जैसे मैंने अभी बताया था, आरसीएमएस की जब आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो आरसीएमएस के होम पेज पर ही ई नोटिस का एक ऑप्शन है। सार्वजनिक बात सूची के साइड में एक ऑप्शन है ई नोटिस। आप ई नोटिस पे क्लिक करेंगे
तो आपको जिला सेलेक्ट करना है, किस जिले का आपको इश्तिहार देखना है, तहसील सेलेक्ट करना है। आप चाहे तो ग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं, ये ग्राम ऑप्शनल है। अगर आप ग्राम सेलेक्ट नहीं करेंगे और सर्च पे क्लिक कर देंगे तो आपको उस तहसील के सारे केसेस के इश्तिहार यहाँ पर दिख जाएंगे। और उसी इश्तिहार के बॉटम में जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास व्यू और डाउनलोड का ऑप्शन है कि आप उस इश्तिहार को डाउनलोड कर लीजिए, देख लीजिए। और राइट साइड पे एक ऑप्शन है कि आप उसमें दावा आपत्ति भी अपलोड कर सकते हैं एज अ पब्लिक यूजर भी। तो कोई भी उस इश्तिहार को देखकर अगर उसको लगता है कि कंसर्न मामला है तो उसके अगेंस्ट में वो आपत्ति अपलोड कर सकता है पब्लिक एंड से। तो ये तो था कि जैसे हमने इश्तिहार जारी किया वो एक ई नोटिस पे दिख गया। दूसरा, वो पटवारी की सारा ऐप पे फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये अभी जो आपको स्क्रीन दिख रही है वो पटवारी की सारा ऐप की स्क्रीन है जो वो अपने मोबाइल पर यूज करके एक्सेस करेगा। तो पटवारी को क्या करना है, अपनी सारा की आईडी लॉगिन करना है। और सारा की आईडी में आपको बॉटम पे दिख रहा है जी, तो पटवारी अपना प्रतिवेदन फिल कर देंगे तो वो सारे केसेस जिसमें पटवारी का प्रतिवेदन आ जाएगा वो यहाँ पर आपको पटवारी द्वारा प्राप्त प्रकरण में दिखने लगेंगे। और फिर सेम हम उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे केसेस दिखने लगेंगे इंडिविजुअल। आप उस पर इंडिविजुअल केस पर व्यू पर क्लिक करेंगे तो आप पटवारी का जो प्रतिवेदन पटवारी ने फिल किया है ऐप के थ्रू वो आप पूरा प्रतिवेदन यहाँ पर देख पाएंगे कि उसने क्या चीज टिक की है, क्या चीज अनटिक की है। उसके बाद आप यहाँ पर वो जो केस दिखेगा, अगर उस केस में आपत्ति आ जाती है, मतलब पटवारी ने एक प्रतिवेदन फिल कर दिया, एक दूसरा केस ही होगा क्योंकि वो इश्तिहार के लिए गया था, तो आपत्ति अगर वहां पर आएगी तो उसी केस की डिटेल में यहाँ पर आपको आपत्ति भी दिख जाएगी। पटवारी प्रतिवेदन है, अगर आपत्ति नहीं आती तो ये बॉटम का एरिया ये ब्लैंक रहेगा। आपत्ति आ जाती है तो जिसने आपत्ति की है वो पूरा आपत्ति की आपको यहाँ पर डिटेल मिल पाएगी कि किस टाइप की आपत्ति क्या है, वो आप उसको देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्योंकि आपत्ति अगर जिस केस में भी आ जाएगी तो आपको उसको टेरिटोरियल को ट्रांसफर करना होगा। तो यहाँ पर आपको उसके लिए बटन दिया गया है कि फॉरवर्ड टू टेरिटोरियल तहसील, तो आप उसको ट्रांसफर कर देंगे। जिस केस में आपत्ति नहीं होगी यहाँ पर ये एरिया ब्लैंक रहेगा तो आप यहाँ से पटवारी प्रतिवेदन देख पाएंगे और उस प्रतिवेदन के अगेंस्ट फिर आप आगे प्रोसीड करेंगे। तो फिर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ दिख रहा है कि फॉरवर्ड टू टेरिटोरियल, उसके जस्ट साइड में एक ऑप्शन है इनिशिएट फाइनल ऑर्डर। तो इनिशिएट फाइनल ऑर्डर मतलब अब पटवारी प्रतिवेदन हमने देख लिया, वो भी पॉजिटिव है, इस केस में कोई आपत्ति भी नहीं आई है, तो हम इस केस में इनिशिएट फाइनल ऑर्डर पर क्लिक करेंगे। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो फिर आपसे वो कंफर्मेशन पूछेगा क्या आप प्रकरण को आदेश जनरेट करना चाहते हैं। इस पे ओके पर क्लिक कर देंगे तो वो आपको रिडायरेक्ट कर देगा MP भूलेख की वेबसाइट पे, जिसमें आपको करंट खसरे की डिटेल जो अभी है आपको सारी वो दिख जाएगी। और IGRS से जो डेटा आया है कि कौन क्रेता है कौन विक्रेता है, अब क्या ट्रांसफर होने वाला है, वो आपको सारी डिटेल यहाँ पर दिख जाएंगी, जिसमें आप जो भी मॉडिफिकेशन करना हो आप इस स्क्रीन पर कर दें। ये ऑर्डर होने से पहले की स्क्रीन है जिसमें आप सारा मॉडिफिकेशन कर देंगे, जो फर्दर बाद में जब आप अंतिम आदेश करेंगे, जैसे आप दूसरे केसेस में आदेश करते हैं, तो अंतिम आदेश के बाद की जो स्थिति दिखने वाली है ये वो स्टेज है जो आप एक स्टेप पहले ही उसका कंफर्मेशन दे रहे हैं। तो आपने ये एक बार MP भूलेख पर उस चीज का कंफर्मेशन कर दिया खसरे का, फिर आप उसी केस पर आएंगे, क्लिक करेंगे जनरेट फाइनल ऑर्डर। अभी आपने किया था इनिशिएट फाइनल ऑर्डर, अब फिर आप उस स्क्रीन पर आएंगे जनरेट फाइनल ऑर्डर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आदेश, अंतिम आदेश का जो फॉर्मेट है वो आपको पूरा यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे आप अदर केसेस में अंतिम आदेश करते हैं RCMS पे, कि अंतिम आदेश पर आपने क्लिक किया तो आपको जो नीचे ऑप्शन रहते हैं कि आपने अपना डिजिटल डोंगल लगाया तो प्रोसेस साइन, डिजिटल साइन, तो आप सेम प्रोसेस वही करेंगे, प्रोसेस साइन करेंगे, डिजिटल साइन करेंगे तो आपका डिजिटली साइंड आदेश अपलोड हो जाएगा RCMS की वेबसाइट पर। और इसमें ये होगा कि एक साथ ही वो जो आपने अभी एक स्क्रीन पहले WebGIS पर देखा था उस पे अमल ऑटोमेटिक वो खसरे में संशोधन हो जाएगा। तो ये प्रोसेस थी एंड टू एंड RCMS पे, उस चीज को हम कैसे डील करेंगे।